परछाइयां जब कद से बड़ी दिखने लगें तो समझ जाना चाहिए कि सूरज डूबने वाला है। और कई बार इंसान का भी सूरज धीरे धीरे ही डूबता है, एक मुस्कान कम, एक उम्मीद टूटने से। हमने भी तो बुलंदियों के ख्वाब देखे थे, लेकिन किसी को कुचलकर ऊपर उठना हमें कभी आया ही नहीं, इसीलिए पीछे रह गए शायद, मगर खुद से नजरें नहीं चुराईं। अगर सामने वाला गुस्से में है तो खामोशी सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और घाव गहरा हो जाता है। पैर की मोच भले ठीक हो जाए, लेकिन छोटी सोच इंसान को बहुत पीछे छोड़ देती है। और कभी कभी सही वक्त का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी ही इंतजार बन जाती है। इसलिए अच्छा यही है कि वक्त को सही बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हो सकता है कि हम सब एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए खो दें कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। इस सोच ने कई रिश्तों को खत्म कर दिया। पर सच्चाई ये है, जिसे आप याद करते हो वो शायद आपको उसी वक्त दिल में बसा रहा होता है। जहर का भी एक माप होता है, मरने के लिए थोड़ी सी बूंद ही काफी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो हर रोज एक पूरा घूंट भरना पड़ता है, दर्द का, तकलीफ का, अकेलेपन का। और फिर भी मुस्कुराते रहना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जिंदगी है, इसे जीना पड़ता है हर हाल में, चाहे कोई साथ हो या ना हो, चाहे आंसू छुपाने को दीवारें हो या बस खुद का साया। जो लोग हमारे साथ चलते हैं वही कभी आगे निकल जाते हैं और हम रह जाते हैं उनके पीछे, उनकी यादों में। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सोचने का काम तो इस दुनिया ने सिर्फ दूसरों के लिए ही रखा है। खुद को जानने और समझने का वक्त शायद ही किसी के पास हो। लोग क्या याद रखेंगे तुम्हें, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि तुम कौन हो, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुमने उनके लिए क्या किया है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह कोई चमत्कार नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ कर्मों का परिणाम है। जो दिलों को छू जाते हैं वो कभी मरा नहीं करते। पर अफसोस, आज के दौर में जिंदा लोग भी मर चुके हैं, बस सांसें चल रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि तू ही गलत है। फिर जब बाहर निकलते हैं तो समझ आता है कि नहीं, दुनिया बहुत छोटी सोच रखती है। मुझे मत देख अपनी नजरों से, थोड़ा सोच को ऊंचा कर, नजरिया बदल और फिर देख, शायद मैं भी तुझे अलग दिखूं। इस मतलबी दुनिया में अगर किसी से मतलब रखना है तो सबसे पहले अपने आप से रखो। और अगर छोड़ना ही है कुछ तो आदतें छोड़ो, अपनी कमजोरियां छोड़ो, वह डर छोड़ो जो हर बार तुम्हें पीछे खींचता है। हर रोज जब आईना देखो तो बस चेहरा मत देखो, एक नजर अपने अंदर झांको। क्या आज मैं इंसानियत के लायक था? क्या मेरा दिल वैसा ही साफ है जैसा मैं दुनिया को दिखा रहा हूं? चेहरे की रौनक से कहीं ज्यादा जरूरी है दिल की सफाई। जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा अगर दिल है तो उसे ही सबसे पहले साफ रखना सीखो, वरना चमकता चेहरा भी बेईमानी सा लगता है। यूं ना समझो कि तारीफ के लायक नहीं हो तुम, बस जमाना अंधा हो गया है, जिसे जो दिखाया गया वही मान लिया गया। यह दुनिया झूठी तारीफ करना जानती है, लेकिन सच्चा साथ देना नहीं। जो इंसान तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर रहता है उसकी अहमियत सबसे कम आंकी जाती है, क्योंकि इंसान वही चीजों को खोकर पहचानता है जो उनके पास बिना मेहनत के आ जाती है। जिसे तुम्हारा वजूद बोझ लगने लगे उसे अलविदा कह देना बेहतर है, क्योंकि याद बन जाना बोझ बनने से कहीं बेहतर है। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वह जो खामोशी में साथ दे जाए उनकी कद्र करो। दर्द देने वालों को माफ करना सीखो, लेकिन दर्द में साथ निभाने वालों को कभी ना भूलो। और हां, जिंदगी की किताब को खुला मत छोड़ो। वक्त की हवा बड़ी तेज है, कौन सा पन्ना कब पलट जाए कोई नहीं जानता। कई बार बुरे लोग अच्छे लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आदत हो जाती है दर्द की, और अच्छे लोग बुरे लगने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आत्मविश्वास चाहिए तो वही करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डर खत्म होता है वहीं से जहां से हम उसका सामना करना शुरू करते हैं। सफलता सिर्फ ऊंचाई नहीं, वो सच्चाई है जो अपने वादों से शुरू होकर समय की कद्र पर जाकर खत्म होती है। कभी झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जो किया दिल से किया। इसीलिए लोग जब भूल जाते हैं तो तकलीफ होती है। पर यह भी एक सबक है कि सब कुछ दिल से करने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। समय की कद्र करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है
जिसे सबसे ज्यादा हम चाहते हैं, लेकिन सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लोगों की बुराई मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं और सामने वाले के पास भी जुबान है। हम सब अधूरे हैं, फरिश्ते कोई नहीं। जिस दिन यह मान लोगे कि हर किसी में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है, उसी दिन दुनिया के लिए तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। सुख और दुख एक ही किताब के दो पन्ने हैं। अगर सिर्फ सुख पढ़ना चाहोगे तो पूरी कहानी कभी समझ नहीं आएगी। और जो लोग दुख में भी तुम्हारे साथ हों, उनके लिए हमेशा दिल से शुक्रगुजार रहना, क्योंकि ऐसे लोग इस दौड़ती हुई दुनिया में अब बस कहानियों में मिलते हैं। लोगों को देखकर झुकना सीखो, लेकिन इतना नहीं कि जब खड़े होने का वक्त आए तो तुम्हें किसी का सहारा लेना पड़े। झुकना आदर होता है, पर अगर वह आत्मसम्मान को निगल जाए तो वह कमजोरी बन जाती है। जिंदगी में झुकने और टूटने के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। यह मत भूलो कि कोई तुम्हारा कद नहीं देखता। लोग बस ये देखते हैं कि तुम कितनी बार झुके हो और कितनी बार उठे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। न सूरज को चांद से जलन होती है, न चांद सूरज की रोशनी छीनने की कोशिश करता है। दोनों अपनी जगह सही वक्त पर चमकते हैं, और यही जीवन का मूल मंत्र है, वक्त पर चमको, बिना किसी तुलना के। किसी ने कहा है ना, जब जो चमकता है वही उसका समय होता है। पर कई बार हम उस इंसान के लिए भी सब कुछ कर बैठते हैं जो हमारे वजूद की कद्र तक नहीं करता। वो हमें नजरअंदाज करते हैं, हम उन्हें नजरों में बसा लेते हैं। लेकिन यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, उसका दुर्भाग्य है कि वह एक सच्चे दिल को पहचान नहीं पाया। समर्पण की कद्र करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग बस सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हैं। झूठे इल्जामों से घबराना छोड़ दो। जिनके इरादे साफ होते हैं उन्हें कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। याद रखो, समय भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, लेकिन क्या वो अपनी रोशनी खोते हैं? नहीं, ग्रहण बीत जाता है, चमक रह जाती है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी ग्रहण आएं, तुम अपनी चमक मत खोना। सीखते रहना बहुत जरूरी है। उम्र से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से जवान रहा जाता है। जो सीखना बंद कर देता है वह एक चलते फिरते शरीर के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह दर्द से हो या अनुभव से, क्योंकि यही सीख एक दिन तुम्हें वो इंसान बना देगी जो अपने घावों पर नहीं, अपनी ताकत पर मुस्कुराता है। दुख देना आसान है, सहना मुश्किल, और यही फर्क तय करता है कि कौन आगे जाकर सच्चे सुख का हकदार होगा। जो दुख सहकर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत इंसान बनता है। लेकिन जो दूसरों को दर्द देकर खुद चैन से सोता है वह कभी आत्मा की शांति नहीं पा सकता। और वह शांति ही है जो सच्ची खुशी बनकर तुम्हारे जीवन में उतरती है। भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। किसी पर पूरा भरोसा करते वक्त यह याद रखो कि जीभ अपने ही दांतों से काटी जाती है। अपनों से ही सबसे गहरा घाव मिलता है, और तब समझ आता है कि दर्द बाहरी चोट से नहीं, अंदर टूटने से होता है। जब जीवन और सपनों के बीच समझौता करने की बात आए तो कभी सपनों को मत बेचो, क्योंकि अगर जिंदगी साथ है तो सपने दोबारा खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अगर सपने ही चले गए तो जिंदगी बस एक बोझ बनकर रह जाती है। इसलिए हार मानो, लेकिन तब जब सब कुछ आजमा लिया हो, ख्वाब नहीं। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, पर नजरिया बदलने से सब कुछ बदल जाता है। ईश्वर को दोष देने से अच्छा है ईश्वर को धन्यवाद दो कि कांटों के बीच भी फूल खिलाए, दर्द के बीच भी मुस्कान दी, हार के बाद भी खड़े होने का हौसला दिया। अंधे की वो बात जो मंदिर में बोली गई, मैं भगवान को देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। यही बात सबसे बड़ी सीख है। तुम्हें दुनिया को नहीं दिखाना कि तुम कैसे हो। अगर दिल सच्चा है तो ऊपर वाला सब देख रहा है। दृष्टि से ज्यादा जरूरी है दृष्टिकोण। नजर कमजोर हो सकती है, पर नजरिया अगर मजबूत है तो इंसान हर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। यही रोशनी तुम्हें बचाएगी जब कोई साथ नहीं होगा। भीष्म पितामह की गलती यह नहीं थी कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, गलती यह थी कि वो समय पर चुप रहे। और जटायु का पुण्य यह नहीं था कि वो ताकतवर था, बल्कि उसने अन्याय के खिलाफ उड़ान भरी। फर्क साहस से पड़ता है, शरीर से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों को खो देने के बाद ही समझ आता है कि हमने शायद खोया नहीं, खुद को पाया है। उम्र जब बढ़ती है ना, तब रिश्तों की चमक नहीं,
सच्चाई दिखती है, और तब लगता है कि जो दूर हो गए वो पास रह जाते तो शायद हमें ही खो देते। दूसरों के भरोसे उड़ने वाले लोग कभी खुद के पंख पहचान ही नहीं पाते। जो अपनी उड़ान खुद तय करता है वही आसमान से रिश्ता बना पाता है। इसलिए अगर किसी ने कदर नहीं की तो दोबारा मिलना ही क्यों? वहां लौटने का कोई मतलब नहीं जहां खुद को खोना पड़े। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, पर वक्त से सीखने वाला हर कोई आगे बढ़ता है। क्रोध और धैर्य दोनों ही भीतर के अस्त्र हैं। बस फर्क यह है कि समय पर प्रयोग ना हो तो पुण्य भी पाप में बदल जाता है। एक ने धर्म के लिए क्रोध किया तो उसे प्रभु की गोद मिली। दूसरे ने उसी क्रोध को आत्मा में उतार लिया तो बाणों की शैया तक पहुंच गया। इसलिए सवाल क्रोध का नहीं, सवाल उसकी दिशा का है। और सहनशीलता, अगर धर्म और मर्यादा की रक्षा न कर सके तो वो सहनशीलता भी पाप बन जाती है। खुद को चुप रखना तभी तक सही है जब तक चुप्पी किसी सत्य की हत्या ना कर दे। बहुत खामोशियां अंदर ही अंदर इंसान को मार देती हैं। दुनिया हर रोज कुछ ना कुछ लेती जाती है और हम हर रोज कुछ ना कुछ खोते जाते हैं। पर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जब तक अंदर शांति नहीं होगी तब तक हम बाहर की हलचल को ही सच मान बैठेंगे। ना अपनी गलतियां दिखेंगी, न दूसरों की अच्छाइयां। और सच कहूं, इंसान 3 चीजों के पीछे जिंदगी भर भागता है, मेरा नाम, मेरा लिबास, मेरा घर। लेकिन मौत इन तीनों को पहले छीन लेती है। नाम के आगे स्वर्गीय, कपड़ों की जगह कफन और मकान की जगह श्मशान। सोचो, जो सबसे ज्यादा कीमती समझते थे वो ही सबसे पहले बदल जाता है। इश्क की बात करूं तो इश्क डर नहीं देखता, मंजिल नहीं पूछता, बस चल पड़ता है उस तरफ जहां रास्ता भी नहीं होता। वो कहीं भी ठहर सकता है, किसी में भी सिमट सकता है, पर हर कोई इस आग से नहीं गुजरता। काश कोई होता जो कहता, रो मत, तेरा दुख मेरा भी है। पर इस दुनिया में हम जितना ज्यादा मुस्कुराते हैं उतनी गहराई से भीतर रोते हैं। इसलिए जब दुनिया रुलाए तब मुस्कुराना मत छोड़ना, यही तेरी ताकत है। अगर किसी के लिए सब कुछ हो तो उसका व्यवहार बता देगा, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में बस एक ऑप्शन बन गए हो तो चुपचाप हट जाना ही बेहतर है। खुद को उस जगह मत रखो जहां तुम्हारा वजूद गिनती में ना हो। और पैसे, जब तक जेब में कुछ होता है तब तक अपने भी पहचानते हैं। खाली जेबें सिर्फ सपने नहीं तोड़ती, वो रिश्ते भी तोड़ देती हैं। इसलिए जीवन में जितना हो सके खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, क्योंकि अंतिम समय में ना छाया साथ देती है, ना काया और ना माया। मजा और आनंद में बहुत अंतर होता है। मजा पैसे से आता है, आनंद अपनों से। और यह अंतर वही समझता है जिसने पैसा होते हुए भी अकेलेपन का स्वाद चखा हो। दान की बात करें तो यह इस दुनिया की सबसे अमीर चीज है। सिर्फ पैसे का नहीं, समय का, प्यार का, ध्यान का। जो बांट सकता है वही सच्चा धनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बस इतनी सी है कि इंसान जब मुश्किल वक्त में होता है तब उसे सिर्फ 2 लोग याद रहते हैं। एक वो जो साथ खड़ा रहा और दूसरा वो जो उसे छोड़ गया। ये यादें उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। और कई बार तो साथ छोड़ जाने वाला किसी पुरानी चीज की तरह नहीं, बल्कि किसी गहरे घाव की तरह सीने में चुभता है। वादे जो कभी आंखों में चमक लाते थे, बीतते ही ऐसे टूटते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। नशा चाहे मोहब्बत का हो या किसी की बातें सुनने का, जब उतरता है तो इंसान खुद को ही अजनबी सा लगने लगता है। और जब दिल भर जाता है ना, तो फिर वही चेहरा भी बोझ लगने लगता है जो कभी पूरी दुनिया लगता था। पर इंसान को इतना छल कपट भी नहीं करना चाहिए कि खुद की आत्मा भी शर्मिंदा हो जाए। पाप उतना ही करना चाहिए जितना खुद भुगतने की ताकत हो, क्योंकि ये दुनिया चाहे माफ कर दे पर कुदरत कभी नहीं छोड़ती। वो देर करती है लेकिन अंधेर नहीं करती। और इतना याद रखना कि शादी या किसी दावत के खाने की कभी बुराई मत करना, क्योंकि उस एक दिन की दावत के लिए कोई पिता बरसों कमाता है। किसी की मेहनत को यूं एक प्लेट के खाने से मत तौलो। जिंदगी की यही तो अजीब बात है, जब तुम ज्यादा दिल से जुड़ जाते हो तो लोग इज्जत की बोली लगाने लगते हैं। जितना तुम्हारा हक है किसी पर, बस उतना ही अपने आप को वहां दो, वरना ज्यादा झुकने से इंसान टूट जाता है। और जब टूटता है तो फिर न वो भरोसा करता है, न रिश्ता निभाता है। डर मुझे मौत से नहीं है, डर तो बस उस वक्त से है जब जिंदगी खुद ही
जिंदगी से घबरा जाती है। इंसान का चेहरा कुछ नहीं होता, उसकी सोच ही उसकी असली खूबसूरती होती है। और इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा गया, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। एक समय आता है जब इंसान सहते सहते थक जाता है, और तब ना तो उसे कोई रिश्ता जरूरी लगता है, ना ही कोई अपना। उस वक्त वह खामोश नहीं होता, बल्कि अंदर से इतना खाली हो जाता है कि आवाज भी खो बैठता है। मुझे मेरे किरदार पर भरोसा है, लोग चाहे साथ छोड़ दें पर मुझे भूल नहीं सकते। मेरी यादें लोगों की नींद में नहीं, उनकी आत्मा में गूंजती हैं। मेरे दिल की तिजोरी में जो तेरी यादें कैद हैं, उन्हें कोई कोहिनूर भी छुड़वा नहीं सकता। आज के द्वार के शुभचिंतक भी कमाल के होते हैं। नाम तो शुभचिंतक है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कुछ शुभ होता है, वो सबसे ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। बातों में दिए गए तानों के जख्म कभी कभी खंजर से भी गहरे होते हैं। दोस्त भी कत्ल कर जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखता। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना जीना भी। वक्त ने ही सिखाया कि जो रोशनी दिखती है वो जरूरी नहीं कि सूरज ही हो, कभी कभी आग भी होती है। और अब जो रिश्ता दिल से निभाया ना जाए, वो बनाना ही क्यों? दिखावे के रिश्तों से तो अकेलापन 1000 गुना बेहतर है। मेरे और मेरे भगवान के बीच का रिश्ता सबसे प्यारा है। मैं ज्यादा मांगता नहीं और वो कभी कम देता नहीं। यही संतुलन है, यही अपनापन है। जिंदगी बस 2 दिन की है, एक दिन हक में और एक दिन खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो घमंड मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो सब्र से काम लेना। कांटों भरी है ये राह, लेकिन कांटों से डरकर अगर हम चलना छोड़ देंगे तो मंजिल क्या ख्वाब में भी नहीं आएगी। और हां, याद रखना, जब किसी को तुमसे फायदा नहीं रह जाता ना, तब वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी गलती बताने लगता है। इसलिए खुद की कीमत समझो, क्योंकि जो खुद की कदर नहीं करता उसकी दुनिया कभी इज्जत नहीं करती। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसे जिंदगी में अपनी पहचान खुद बनानी है, उस दिन से उसकी सोच बदल जाती है। बहुत आसान होता है भीड़ में चलना, किसी और के बनाए रास्तों पर चल देना, किसी और के नक्शे पर मंजिल तलाश लेना। मगर असली इंसान तो वो होता है जो कांटों से जूझकर अपनी राह खुद बनाता है। रास्ता बनाना आसान नहीं होता, मगर वही तो तुम्हारी असली पहचान है। जब तक रास्ता खुद नहीं बनाओगे, तब तक तुम भीड़ में गुम रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। वरना महंगे कपड़े तो पुतलों ने भी पहन रखे हैं दुकानों में, पर क्या कभी किसी पुतले ने इंसान होने का दावा किया है? बाहरी दिखावा कभी भी असली मूल्य नहीं होता। असली मूल्य उस आचरण में होता है जो किसी टूटते हुए को थाम लेता है, किसी रोते हुए को चुप करा देता है। जिसके पास सब कुछ है वह क्या देगा? असली अमीरी तो वही है जो किसी के पास न होते हुए भी बांट दे। मरहम की उम्मीद में लोगों को अपनी दुखती रग दिखा देना बेवकूफी नहीं, खुद को कमजोर बना लेना है। हर कोई मरहम नहीं लगाता, कुछ तो उस घाव को और कुरेदने आते हैं। इसलिए अब समझदारी इसी में है कि दर्द को मुस्कान में छुपा लो और उन तक पहुंचने मत दो जो सिर्फ तमाशा देखना जानते हैं। कामयाबी चाहिए तो कौओं की कांव कांव पर ध्यान मत दो, क्योंकि चील कभी उनकी बातों में नहीं आती, उसे सिर्फ अपनी ऊंचाई दिखती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में खुद को नहीं, अपने लक्ष्य को देखते हैं। दुनिया तो तुम्हें हर मोड़ पर रोकने की कोशिश करेगी, मगर अगर तुमने रुकना सीख लिया तो यह दुनिया तुम्हारा रास्ता हमेशा रोकती रहेगी। विचार एक बहती धारा है, अगर उसमें गंदगी घोल दी तो वही विचार नाला बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध, पवित्रता और निर्मलता घोल दो तो वही विचार गंगा जल जैसा अमूल्य बन जाता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को किस दिशा में मोड़ रहे हो। जिंदगी का हर लम्हा महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान किसी की पूरी उम्र की थकान उतार सकती है। इसलिए कोशिश करो कि हर पल को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि जिंदगी चाहे रहे या ना रहे, पर अच्छी यादें हमेशा रह जाती हैं। अगर विचार अच्छे हों तो मंदिर कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है। अगर आचरण अच्छा हो तो तन ही पूजा बन जाता है। अगर व्यवहार अच्छा हो तो धन ना होते हुए भी तुम सबसे अमीर हो जाते हो। और अगर ये तीनों मिल जाएं, मन, तन और व्यवहार, तो तुम्हारा जीवन ही मंदिर बन जाता है। फिर न तुम्हें पूजा की जरूरत रहती है, न किसी और से मान्यता की। कभी सोचा है, मिली थी ये जिंदगी किसी के काम आने के लिए, किसी की सेवा,
किसी की मदद, किसी का सहारा बनने के लिए। मगर वक्त की रफ्तार ने हमें ऐसा उलझा दिया कि अब सारा दिन कागज के टुकड़ों के पीछे भागते हैं, जिन्हें हम पैसा कहते हैं। ये पैसा जो कभी भी हमारे साथ ना जन्मा और ना ही हमारे साथ जाएगा। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। सच्चाई यही है कि अच्छे लोग आज की दुनिया में कम पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। इस जमाने में झूठ की कीमत ज्यादा है, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। इसलिए ढूंढो तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हारी खामोशी को सुने, तुम्हारे आंसुओं के पीछे की कहानी समझे। जो तुम्हारा इस्तेमाल करे वो तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन जो तुम्हारा सम्मान करे वो ढूंढने से भी मुश्किल से मिलते हैं। ध्यान रहे, आदमी धन के पीछे तब तक दौड़ता है जब तक वो खुद थक कर गिर नहीं जाता या इस दुनिया से विदा नहीं हो जाता, और फिर समझ आता है कि असली धन वो नहीं था जो उसने कमाया, बल्कि वो था जो उसने दूसरों में बांटा। जिंदगी एक दिन की हो या 4 दिन की, जियो ऐसे कि जिंदगी को तुमसे फक्र हो। ऐसा नहीं कि तुम जिंदगी को जियो, बल्कि ऐसा हो कि जिंदगी को लगे कि तुम जैसे इंसान को जीने का मौका मिला। व्यवहार वही सीढ़ी है जो किसी के दिल में उतर भी सकती है और गिरा भी सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग हमें देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ हमें देखकर जलते हैं। जिम्मेदारियां हमें खामोश बनाती हैं और कुछ लोग उस खामोशी को गलतफहमी समझ लेते हैं। हम घर की जिम्मेदारियों में उलझे होते हैं, रिश्तों की गांठों को खोलने में लगे होते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हम किसी प्यार में व्यस्त हैं। सच तो ये है कि हम अपने आप को जोड़ने में लगे हैं, जबकि दुनिया हमें तोड़ने में। बोलना आसान होता है, लेकिन चुप रह जाना वो बहुत कुछ सिखा देता है। कई बार हम किसी को बेइंतहा अपना मान लेते हैं और वहीं लोग हमारे सबसे गहरे जख्म बन जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उनसे लड़ते लड़ते हम खुद ही टूट जाते हैं, और अगर टूट कर भी चुप रह जाएं तो समझो वो रिश्ता कभी था ही नहीं, बस एक इम्तिहान था। हां, यही तो होता है जिंदगी, जिसमें हम मुस्कुराते हुए अंदर से टूट जाते हैं और दुनिया कहती है तू तो बहुत खुश दिख रहा है। सच कहूं, जीवन में अगर किसी को रुलाकर तुम हवन भी करवा लो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसान की आत्मा को शांति दुख देने से नहीं, दुख बांटने से मिलती है। और अगर तुमने किसी एक इंसान के चेहरे पर भी रोज मुस्कान ला दी तो फिर तुम्हें मंदिर में अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। वो मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा पूजन है, वही सबसे बड़ी पूजा है। दुख बांटने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को हंसते हुए लोग चाहिए, रोते हुए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान तो लोग ईंट और सीमेंट से खड़े कर लेते हैं, लेकिन एक घर वो तो समझ, सब्र, प्रेम और साझेदारी से ही बनता है, जहां कोई किसी के ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीता है। पर क्या सच में अब घर रह गए हैं, या फिर सब बस मकानों में बिखर कर रह गए हैं? हर कोई कहता है बड़े सपने देखो, लेकिन कोई नहीं बताता कि उन सपनों को जिंदा रखने के लिए हर रात नींद को कुर्बान करना पड़ता है। बड़ी सोच का मतलब है बड़ा त्याग, और बड़ा त्याग हमेशा अकेले किया जाता है। जब सब सो रहे होते हैं तब कुछ लोग अपने जीवन को सफल बनाने की जंग लड़ रहे होते हैं। किसी की तारीफ करने में हिम्मत लगती है, क्योंकि तारीफ करना बड़प्पन की निशानी होती है, जबकि बुराई तो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे कोई भी कर लेता है। और यही दुनिया है जहां चुप रहने वाले को कमजोर समझा जाता है और सच बोलने वाले को बाकी। गुस्से में आदमी कई बार उल्टा सीधा कह देता है, पर कुछ बार वो बात भी निकल जाती है जो सालों से सीने में दबी होती है। वो दर्द जो शब्दों में कभी ढल ही नहीं सका, वो गुस्से की आग में झलकर बाहर आ जाता है। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ नाराज था, नहीं, वो टूट गया था। मतलब ही लोग आपकी दोस्ती में नहीं होते, वो आपकी हैसियत में होते हैं। जब तक फायदा है तब तक सब अपने हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचान भी खत्म। इसलिए अब किसी से उम्मीद रखना छोड़ दिया है, क्योंकि भरोसे से ज्यादा चोट कभी किसी चीज ने नहीं दी। रिश्तों के इस बाजार में वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल से साफ और जुबान से सच्चा होता है, क्योंकि यहां झूठ बिकता है और सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। जब तक झूठ मीठा है सब साथ है, लेकिन सच कड़वा हो तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? एक बार सच बोलकर देखो किसी के सामने,
एक ऐसा रंग सामने आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोच और नीयत साफ होनी चाहिए। बात तो हर कोई अच्छी करता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्मों से बोले वही असली इंसान है। कभी कभी जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो बेहतर होता है कि हम खुद को ही उनकी नजरों से हटा लें। कोई क्यों देखे उस चीज को जिसकी उसे कद्र ही नहीं। इसलिए अब हमने भी सीख लिया है खुद को वहां से हटा लेना जहां अपनी अहमियत महसूस न हो। बुरे लोगों से डर नहीं लगता, डर लगता है उन दोगले लोगों से जो सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। बुरा आदमी सुधर सकता है, लेकिन दोगला इंसान सिर्फ धोखा ही देता है। उससे माफी नहीं, बस दूरी ही बेहतर होती है। रूठ लो, लड़ लो, नाराज हो जाओ, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं वो कभी वापस नहीं जुड़ते। और फिर हवाएं भी उनका मजाक उड़ाती हैं, उन्हें रौंदती हैं, क्योंकि अब वो हिस्सा नहीं रहे। जिंदगी नहीं रुलाती, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हैं, और जब वही हमें छोड़ते हैं तब दर्द का मतलब समझ आता है। इसलिए अब हमने भी तय कर लिया है कि जिनकी नजरों में हमारी कदर नहीं, उनके साथ जबरदस्ती रहना छोड़ देंगे। भोजन की कीमत वही जानता है जिसने भूख सही हो, और प्रभु की कीमत वही समझता है जिसने दुख देखा हो। सुख में तो सब साथ होते हैं, लेकिन असली पहचान दुख में होती है। जो बिना बुलाए आ जाए वो अपना होता है। बचपन में जो प्यार बिना मांगे मिल जाता था वही जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में उसी के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो चीजें कभी हमारी होती थीं वही धीरे धीरे हमसे पराई हो जाती हैं। और शायद इसी को समझदारी कहते हैं, जो इंसान को धीरे धीरे खामोश बना देती है। क्योंकि जितना गहराई से समझने लगते हैं हम, उतना ही मौन में डूबने लगते हैं। समझ आने लगता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, और हर रिश्ता सवाल से टूट भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की चुप्पी उसे रोक देती है। उस खामोशी को कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि सबके कान तो होते हैं, पर दिल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। दुनिया ने हमारी बुराई का ठेका ले रखा है, इसलिए अब तारीफ खुद ही करनी पड़ती है। पर सच तो यह है कि अब तारीफ की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि जब मन खुद से संतुष्ट हो जाता है तब दुनिया के शोर का असर नहीं होता। हर किसी को अपने साथ रखो, पर अपने साथ कभी स्वार्थ को मत रखो, क्योंकि स्वार्थ धीरे धीरे तुम्हें रिश्तों से दूर करता जाएगा, और एक दिन तुम खुद को सबसे अलग पाएगा। रिश्ते वो नहीं होते जो समय पर साथ छोड़ दें, रिश्ते वो होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाएं। लेकिन जब सोच गलत हो जाती है तब वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। हम सोचते हैं किसी को पा लेना ही मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत तो तब होती है जब उम्मीद की आखिरी सांस भी बाकी ना हो, फिर भी दिल उसके लिए धड़कता रहे। सच पूछो तो मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में दिल में जिंदा रखने का नाम है। हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिचय बनते हैं। लोग कपड़ों से नहीं, किरदार से पहचाने जाते हैं। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन इंसानियत तो कर्मों से झलकती है। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत सोचो, क्योंकि जो सोचते हो वही लौट कर आता है, और नियति कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। किताबें और माँ बाप की बातें, ये दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। ये वो ज्ञान है जो वक्त के साथ और अमूल्य हो जाता है। लेकिन अफसोस, आज दौलत और हुस्न की चकाचौंध में इंसान अपना ईमान बेचने को तैयार बैठा है। कोई यह नहीं सोचता कि दौलत इसी दुनिया में खत्म हो जाएगी और हुस्न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ईमान वो अंत तक तुम्हारा साथ देगा। पंख तो परिंदों को शोभा देते हैं, लेकिन जब इंसान उड़ने लगता है तब अक्सर वह अपनी बर्बादी की उड़ान भर रहा होता है, क्योंकि इंसान की उड़ान में जब अहंकार जुड़ जाता है तब गिरना निश्चित हो जाता है। कितना अजीब है ये जीवन, एक खेल जो हमेशा चलता रहता है। पर सोचो, ये खेल तुम खेल रहे हो या जीवन तुम्हें खेल रहा है। कभी जीत कर भी हार जैसा लगता है, और कभी हार कर भी मन को सुकून मिल जाता है। यही जीवन का असली खेल है। हकीकत तो यह है कि कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, जिन्हें चाहे जितना चुका लो कभी खत्म नहीं होते। वो एक टीस बनकर दिल में रह जाते हैं, और जब किस्मत आंखें फेर लेती है तो सबसे मजबूत सपने भी टूट जाते हैं। कुछ खोकर भी कभी कभी कुछ नहीं मिलता,
लेकिन तुम्हारे कर्म जरूर लौटते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। वो लौटते हैं तुम्हारे समय पर, तुम्हारी ही स्थिति में। यह ब्रह्मांड का नियम है, जैसा किया है वैसा मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि मछलियां पानी से अलग होते ही क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वो यह नहीं समझ पाती कि किसी की नजदीकियां कब आदत बन जाती है, कब आदत जरूरत बन जाती है और कब वही जरूरत आपकी जिंदगी बन जाती है। यही तो होता है, पहले कोई साथ होता है, फिर वो सब कुछ बन जाता है और फिर एक दिन वही सब कुछ छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि चाय और चरित्र दोनों की गरिमा तभी समझ आती है जब वे गिरते हैं, और फिर जो दाग छोड़ते हैं वह सिर्फ कपड़े पर नहीं, आत्मा पर भी रह जाता है। दुनिया देखने से ज्यादा दिखाने में लगी है। लोगों को यह नहीं दिखता कि आप क्या हैं, उन्हें बस यह दिखता है कि आपके पास क्या है। बस इसी दौड़ में हम कई बार खुद को ही खो देते हैं। काम करने से पहले सोच लेना समझदारी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, लेकिन जो काम हो गया हो उसके बाद बार बार सोचते रहना, वो सिर्फ पछतावे की निशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर को सहेजना आसान है, लेकिन संस्कार को सहेजना सबसे कठिन। क्योंकि पैसा कोई लूट लेता है, लेकिन संस्कार समर्पण मांगते हैं, समय मांगते हैं। याद रखिए, बुनियादें कभी दिखाई नहीं देती, चाहे वह भगवान हो, विचार हो या संस्कार। और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे मजबूत होता है। जुबान की हिफाजत करना दौलत की हिफाजत करने से कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि जुबान से रिश्ते बनते भी हैं और बिखरते भी। दुनिया में सब कुछ संभव है, बस खुद सा दिखने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि आजकल हर कोई दिखावा करता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक लेकर बैठा है तो कोई उनके लिए पानी रखता है। सबकी नीयत ही उनकी कहानी बन जाती है। इसलिए किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए। कई बार खामोशी सिर्फ लिहाज होती है। रिश्तों में जहां गुंजाइश होती है वहां प्यार ठहरता है, लेकिन जब बार बार आजमाइश होने लगे तो वहीं रिश्ते दम तोड़ देते हैं। और ऐसे में बोलती हुई शिकायतें कभी कभी उस रूठी हुई खामोशी से बेहतर होती हैं, जो कुछ कहती नहीं लेकिन सब कुछ चुपचाप सहती है। चाल कोई भी चल ले, पर अंत में हर मोहरा ईश्वर की मुट्ठी में होता है। किसी के साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं, पर किसी के साथ जानबूझकर गलत करना पाप होता है। और याद रखिए, जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे कभी किसी से मांग कर अपनी कीमत मत गिराइए। कुछ लोग मेरे दिल में बड़ी मुश्किल से उतरते हैं, लेकिन अगर उतरने की नौबत आ जाए तो मैं एक पल भी नहीं लगाता उन्हें निकाल फेंकने में, क्योंकि मुझे अब रिश्तों को निभाना नहीं, चुकाना आता है। जो हंसकर टाल जाते हैं वह पहले सब कुछ रोकर सह चुके होते हैं। आज जिन लोगों को अपने राजपाट पर घमंड था, उनके महल भी अब धूल में मिल गए हैं। बचपन के उस मासूम दौर से निकलकर जब हम जीवन की असल राहों पर कदम रखते हैं तो समझ आता है कि दूर देखने की चाहत में न जानने कितनी अनमोल चीजें पास से गुजर जाती हैं। कुछ रिश्ते, कुछ एहसास, कुछ पल और कई वो मुस्कुराहटें जो हमारे बिल्कुल करीब थीं, पर हमारी नजरें हमेशा कहीं दूर की ऊंचाइयों पर टिकी रहीं। किताबों ने सिखाया अल्फाजों का खेल, लेकिन जिंदगी ने सिखाया चेहरों की खामोशी में छुपे जज्बातों को पढ़ना। आने जाने वाले चेहरों ने कहानियां बुनना सिखा दिया और यादों ने पन्ने भरने शुरू कर दिए। उम्र की शाम में अगर बचपन साथ हो तो थकान महसूस नहीं होती। सफर कितना भी लंबा हो, मुस्कान बनी रहती है। लेकिन अफसोस, हम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, तेज दौड़ना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि असल सुकून उन चीजों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन बहुत जबरदस्त है, पर हम उसे जबरदस्ती जीने की गलती कर बैठते हैं। हमारी कोशिशें, हमारी भाग दौड़ सिर्फ एक मकसद के लिए थी, मन का सुकून। कोई उसे मंदिर में खोजने चला गया, कोई मधुशाला में डूब गया, पर शायद सुकून किसी जगह में नहीं, एक एहसास में होता है। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे दिल नहीं चाहता फिर भी साथ निभाना पड़ता है, और दूसरा वो जिससे बहुत प्यार हो पर साथ ना हो। ये दोनों हालात इंसान को तोड़ देते हैं चुपके से। मुकद्दर की माया भी गजब है। सारी उम्र की भाग दौड़ का नतीजा होता है चेहरों पर झुर्रियां और अपनों से दूरियां। झुर्रियों में छुपा होता है एक एक अधूरा सपना, और हर दूरी के पीछे छुपा होता है
एक अनकहा अफसोस। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को प्यार से भी काटो तो आंसू निकल आते हैं। यही इंसान की फितरत है। हर कोई अपनी सोच में दीवार की सबसे जरूरी ईंट बन बैठा है, मगर यह भूल जाता है कि दीवारें तब बनती हैं जब सब एकजुट हो, और गिरती तब हैं जब सब खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। गलत फहमियां भी क्या चीज हैं, जरा सी चुप्पी भी अफवाह बन जाती है, और छोटी सी मुस्कान भी मतलब। भीड़ तुम्हें हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। इसलिए अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलो। जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम का। किसी की कहानी में शायद हम भी विलेन हों, मगर खुद की सच्चाई को मत भूलो। मैं वादा नहीं करता जिसे निभा ना सकूं, मैं बातें भी उतनी ही करता हूं जितनी मेरी औकात इजाजत दे। आसमान छूने की ख्वाहिश है, लेकिन किसी और को गिरा कर नहीं। ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा थकाती है। घमंड मत पालो, तकदीर बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, पर उसमें दिखने वाली तस्वीर रोज नहीं होती है। नफरतें कितने दिन तक चलेंगी, ये हवाएं भी कहती हैं। थोड़ा मुस्कुरा लो, छोटी सी तो जिंदगी है। सारी रंजिशें छोड़ दो, माफ करके आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में सिर्फ वही विशेष है जो शेष है। जिसने दुनिया बदलने की ठानी वो अक्सर थक हार कर बैठ गया, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वो हर हालात में खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा। और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी भी इस सोच में मत पड़ो कि तुम कहां तक पहुंच पाए, बल्कि इस बात को महसूस करो कि इस सफर में तुमने खुद को कितना समझा। जिंदगी में असल जीत ऊंचाई नहीं, गहराई से आती है, और गहराई वहीं होती है जहां दिल सच्चा होता है और आत्मा शांत। जिंदगी, तू वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को समझने के लिए आंखों से ज्यादा दिल को साफ करना पड़ता है। बहुत वक्त तक तुझे सिर्फ सोचा, तुझसे सवाल किए, तुझे समझने की कोशिश की, लेकिन फिर एहसास हुआ कि तुझे जीना ज्यादा जरूरी है, महसूस करना ज्यादा जरूरी है। सोचते सोचते हम अक्सर वो लम्हे खो देते हैं जो जिए जा सकते थे। इंसान की सबसे बड़ी उलझन यही है कि उसे तकदीर से ज्यादा और वक्त से पहले सब कुछ चाहिए। वो यह भूल जाता है कि फूल को खिलने के लिए मौसम चाहिए और वक्त भी, लेकिन हम हर चीज का शॉर्टकट खोजते हैं, और फिर जब वो नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। जो घर आज के बच्चों को छोटा, पुराना और बेमानी लगता है, वही घर कभी माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर बनाया था। उस हर ईंट में उनके सपने, उनका पसीना और न जाने कितनी रातों की नींद शामिल थी। मगर अब वो दीवारें बस दीवारें लगती हैं, उस मोहब्बत की छांव नहीं जिसे उन्होंने वहां बसाया था। मरने के बाद कदर की जाए या दिल दुखाने के बाद माफी मांगी जाए, उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि इंसान तब नहीं होता जब उसे समझने की सबसे जरूरत होती है। तब होता है जब उसकी खामोशियों को नजरअंदाज कर दिया गया होता है। मैंने कई बार यह महसूस किया है, जो इंसान बाहर से बहुत मीठा लगता है वो अक्सर अंदर से सड़ चुका होता है। जैसे ज्यादा पका फल सड़ने लगता है, वैसे ही ज्यादा मीठे लोग भी किसी मतलब से ही मिलते हैं, और जब वो मतलब पूरा हो जाता है तो उनकी मीठास भी खत्म हो जाती है। संबंध और पानी में कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, फिर भी दोनों जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं। और जब इनमें से कोई भी सूख जाए तो जीवन की रफ्तार रुक जाती है। रिश्तों को अगर ना निभाया जाए तो वह सूखते देर नहीं लगती। ये दुनिया बहुत अजीब है। समुद्र, श्मशान, तृष्णा और इंसान का मन, ये चार कभी नहीं भरते। जितना भी दो और चाहिए, जितना भी मिले कम लगता है, और यही कमी हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। हर पल जिंदगी हाथों से रेत की तरह फिसलती है, पकड़ना चाहो तो और तेज भागती है। शिकवे हों या शिकायतें, हंसते रहो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। ये मुस्कान, ये आंसू, ये धड़कनें सब एक ही बार हैं। गुस्से में जबान को संभालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब गुस्सा उतरता है तब वही शब्द इंसान को खुद की नजरों में गिरा देते हैं। इसलिए शब्दों को ऐसे रखो जैसे दवा रखी जाती है, बहुत सहेज कर, सोच समझ कर। हर शख्स के अंदर एक गहराई होती है, और उस गहराई में खारापन भी। कुछ लोग जितना भी पास आ जाएं, एक दूरी फिर भी बनी रहती है, और कुछ दूर होते हुए भी दिल के बहुत करीब होते हैं। शीशा और पत्थर अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो टकराने की जिद छोड़नी पड़ेगी, वरना या तो शीशा टूटेगा या पत्थर।
लेकिन बच कोई नहीं पाएगा। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, दोनों तरफ झुकाव चाहिए, वरना दरारें पक्की हैं। जिंदगी सिखाती है कि आनंद में वचन मत दो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में कोई फैसला मत लो, क्योंकि यही 3 पल ऐसे होते हैं जब हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। बहू, नारियल, दामाद और तरबूज, ये सब बाहर से ठीक लगते हैं, मगर असली सच्चाई अंदर छिपी होती है। इंसान भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, बाहर मुस्कुराता है, भीतर टूटा होता है। अगर औलाद अपनी चमड़ी उतार कर मां के पैरों में बिछा दे, तब भी मां के कर्ज नहीं उतरते। मां वो इम्तिहान है जिसमें हर बार पास होकर भी हम अधूरे रह जाते हैं। इतिहास बताता है कि कब्र हो या खबर, खोदने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। जख्म जितने गहरे होते हैं, अक्सर अपनों के दिए होते हैं। वक्त कभी बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच कमजोर होती है। वक्त अच्छा आता है, मगर अपने वक्त पर ही आता है। तब तक धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास बनाए रखना पड़ता है। मदद पैसों से नहीं, मन से होती है, और वो मन तभी पिघलता है जब उसमें इंसानियत बाकी होती है। वरना लोग तो अब मदद के बदले रील्स बनाते हैं। उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखो। वो चीजें करो जो दिल को सुकून दें, जो चेहरे पर वो मुस्कान लाएं जो किसी कैमरे के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए हो। दोस्त कम रखो, लेकिन ऐसे रखो जिनकी मौजूदगी में तुम खुद को बेहतर महसूस करो, जो तुम्हारे आंसुओं को समझें, ना कि तुम्हारी उपलब्धियों से जले। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।